हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, दो बल्ब हैं हमारे पास। दो बल्ब हैं जो कि एक 60 वाट का है, एक 40 वाट का है, और ये कनेक्टेड हैं दोस्तों सीरीज़ के अंदर। ठीक है, सीरीज़ के अंदर ये दोनों बल्ब कनेक्टेड हैं और इनके अक्रॉस में वोल्टेज दोस्तों 120 वोल्ट की है। तो हमें बताना है कि बताइए 60 वाट वाला ज़्यादा ग्लो करेगा या फिर 40 वाट वाला ज़्यादा ग्लो करेगा, यानी कौन सा वाला इन दोनों बल्ब में से ज़्यादा रोशनी देगा, 60 वाट वाला या फिर 40 वाट वाला, जब हम इनको सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे। ऐसा हमारे पास क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों 60 वाट, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों 40 वाट वाला ग्लो करेगा, या फिर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों कि दोनों बल्ब जो हैं वो सेम ही ग्लो करेंगे, यानी दोनों सेम ही रोशनी देंगे, कोई भी ज़्यादा या कम नहीं देगा, दोनों सेम ही देंगे। तो आपको इन तीनों ऑप्शंस में से कमेंट के ज़रिए आप बता देना कि आपको कौन सा वाला जो है राइट लगता है। पहले से आप सॉल्व करके भी बता सकते हैं कि आपको कौन सा वाला लगता है इन तीनों ऑप्शन में। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम एक सर्किट बना लेते हैं। ये हम पहले वाले बल्ब को जो है कनेक्ट करेंगे यहाँ पर, ये दूसरा वाला बल्ब, ये 60 वाट वाला है और ये 40 वाट वाला है, और इनके अक्रॉस में क्या है, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास जो सप्लाई वोल्टेज है दोस्तों वो 120 वोल्ट की है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सीरीज़ में है तो यहाँ पर जो करंट है वो तो सेम ही यहाँ पर फ्लो करेगी, है ना। जो यहाँ पर करंट होगी इस बल्ब के थ्रू जो करंट फ्लो करेगी वही हमारे पास यहाँ पर 40 वाट वाले बल्ब से भी करंट फ्लो करेगी, क्योंकि सीरीज़ में करंट जो है वो सेम रहती है, वोल्टेज यहाँ पर चेंज हो जाता है। ठीक है, वोल्टेज यहाँ पर 60 वाट के अक्रॉस में कुछ होगी, 40 वाट का जो बल्ब है इसके अक्रॉस में वोल्टेज कुछ होगी, क्योंकि सीरीज़ में जो वोल्टेज है वो यहाँ पर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 120 वोल्टेज यहाँ पर हमारे पास जो सप्लाई वोल्टेज है वो 120 वोल्ट की है, पावर यहाँ पर है 60 वाट और 40 वाट का। तो अगर आप सिंपल सा फार्मूला आप देखोगे ना, सिंपल वाला फार्मूला जो पावर का होता है वो क्या होता है, पावर P होता है बराबर V इंटू आई। ठीक है, ये सिंपल फार्मूला है, और इसी सिंपल फार्मूले से आप और भी फार्मूले निकाल सकते हैं। जैसे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग दोस्तों, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है V बराबर होता है I इंटू आर। तो अगर आप इस पावर वाले फार्मूले में V की जगह I इंटू आर यहाँ पर अगर पुट करते हो तो ये हो जाएगा दोस्तों, V की जगह I इंटू आर लिखेंगे, I इंटू आर, और ये I ऐसे ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, I इंटू आई स्क्वायर आर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर एक और फार्मूला यहाँ पर निकल कर आ गया। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर देखिए V इक्वल टू आई इंटू आर होता है। तो आई अगर हमें निकालनी होगी, यानी करंट अगर हमें निकालनी होगी, तो V बाई आर हो जाएगा। तो इसी जो यहाँ पर करंट का जो यहाँ पर फार्मूला निकल कर आया ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, करंट को निकालने के लिए V बाई आर यहाँ पर हो जाएगा। तो इस I की जगह यहाँ पर पावर वाले फार्मूले में देखो यहाँ पर I है ना, तो इसकी जगह अगर हम V बाई आर लिखें तो क्या हो जाएगा, पावर P बराबर V इंटू आई होता है। तो I की जगह अगर हम V बाई आर करेंगे, V बाई आर अगर यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर P हो जाएगा दोस्तों, V ऐसे ही रहेगा, I की जगह V बाई आर करेंगे, V बाई आर करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों पावर P बराबर V स्क्वायर बाई आर। तो ये यहाँ पर हमारे पास तीसरा फार्मूला यहाँ पर बन गया। ये सिंपल फार्मूला था, इसमें हमने ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये जो है पुट कर दिया, तो ये दूसरा फार्मूला निकल कर आया और ये तीसरा फार्मूला निकल कर आया। अब यहाँ पर दोस्तों जो हमारे पास प्रॉब्लम है इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पर वोल्टेज हमारे पास गिवन है और पावर भी हमारे पास दी है। तो यहाँ पर वोल्टेज भी दी है, पावर भी दी है, तो हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, कौन से फार्मूले से निकालें। देखिए यहाँ पर इस फार्मूले में अगर हमें देखें तो इसके लिए हमें करंट निकालनी पड़ेगी पहले, जो कि हमारे पास अभी हमें नहीं निकाली है। दूसरे वाला फार्मूला जो यहाँ पर निकल कर आया, तो इसमें देखिए यहाँ पर वोल्टेज हमारे पास गिवन है 120 वोल्ट, पावर भी हमारे पास दिया है यहाँ पर 60 वाट और 40 वाट। तो यहाँ पर देखिए वोल्टेज गिवन है, पावर भी यहाँ पर हमारे पास हमें पता है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस R बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, V स्क्वायर बाई पी, V स्क्वायर बाई पी। अब यहाँ पर देखिए V हमारे पास दिया हुआ है दोस्तों, वोल्टेज क्या हमारे पास 120 है और इसका स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 120 इंटू 120, और पावर हमारे पास गिवन है पहले वाले बल्ब का B1, इसका नाम लिख लेता हूँ, B1 की पावर क्या है यहाँ पर 60 वाट, और B2 इसका नाम लिख लेते हैं, B2 की पावर क्या है दोस्तों 40 वाट। तो पहले वाले बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए वोल्टेज क्या 120 वोल्ट है, इसका स्क्वायर यहाँ पर है तो 2 बार हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और पावर क्या है दोस्तों पहले वाले बल्ब की 60 वाट, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 60 लिखेंगे, 60 दूनी 120, तो दोस्तों यहाँ पर 120 दूनी 240, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस हमें पहले वाले बल्ब का R1 लिख लेते हैं। पहले वाले बल्ब का जो रेजिस्टेंस है दोस्तों वो 240 ओम आ गया, ठीक है ना। इसी तरीके से दूसरे वाले बल्ब का भी हम निकाल लेंगे। दूसरे वाले बल्ब में भी सेम यही फार्मूला यूज़ करेंगे, R बराबर वी स्क्वायर बाई पी, यानी ये वाले फार्मूले से वी स्क्वायर बाई पी। तो वी क्या है हमारे पास दोस्तों, वी है हमारे पास 120 वोल्ट, तो 120 वोल्ट का स्क्वायर है यहाँ पर दोस्तों, वी का स्क्वायर है तो 2 बार यहाँ पर 120 इंटू 120 करेंगे। और पावर क्या है दोस्तों दूसरे वाले बल्ब की 40 वाट, तो यहाँ पर दोस्तों 40 लिख लेंगे, ठीक है। ये जीरो कैंसिल, 3 चौके 12, तो 12 3 36 दोस्तों। यहाँ पर R2 इसको लिख लेते हैं, दूसरे वाले जो बल्ब का रेजिस्टेंस है वो कितना आ गया 360 ओम। अब दोस्तों इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो दोनों का जो यहाँ पर रेजिस्टेंस है उसको ऐड करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर निकल जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर क्या मिल गया दोस्तों, RT इसको लिख लेते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस मिल गया दोस्तों 240 ओम प्लस 360 ओम, ये हो जाता है दोस्तों 600 ओम। अब दोस्तों ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अब यहाँ पर हम करंट निकाल सकते हैं ना दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास रेजिस्टेंस निकल गया, ये हमें रेजिस्टेंस निकल गया दोस्तों यहाँ पर 600 ओम का। और दोस्तों यहाँ पर क्या है हमारे पास, रेजिस्टेंस भी निकल गया और पावर भी हम यहाँ पर देखिए वोल्टेज हमारे पास गिवन है 120 वोल्ट। यहाँ पर देखिए दोस्तों सर्किट में वोल्टेज हमारे पास गिवन है 120 वोल्ट की, और रेजिस्टेंस भी हमें मिल गया। तो सिंपल वाला जो फॉर्मूला यहाँ पर है ओम्स लॉ का जो फॉर्मूला है दोस्तों V बराबर I इंटू R, ठीक है। अब ये वाला यूज़ करेंगे, वोल्टेज हमारे पास गिवन है दोस्तों और रेजिस्टेंस भी हमने निकाल लिया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से ओम्स लॉ के फॉर्मूले से करंट निकालेंगे, क्योंकि करंट जो है दोस्तों वो जो करंट यहाँ से फ्लो करेगी वही करंट यहाँ से, यानी सेम ही करंट यहाँ पर इस सर्किट में फ्लो करेगी। सीरीज़ में करंट जो है दोस्तों सेम रहेगी। तो हम सबसे पहले यहाँ पर करंट I की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, V बराबर I इंटू R। तो I यानी कि I बराबर क्या हो जाएगा V डिवाइडेड बाई R। अब V हमें पता है 120 वोल्ट की यहाँ पर है ना वोल्टेज हमारे पास 120 वोल्ट, तो 120 हमने यहाँ पर लिख लिया और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस जो अभी हमने निकाला दोस्तों 600 ओम, तो ये हमें यहाँ पर 600 लिखेंगे। तो ये यहाँ पर करंट हमारे पास फ्लो करेगी इस सर्किट में 120 बाई 600 एम्पियर की, ठीक है। तो ये हमने करंट भी यहाँ पर निकाल ली। अब दोस्तों हमने करंट यहाँ पर निकाल ली है ना, करंट हमने निकाल दी दोस्तों, रेजिस्टेंस भी हमें यहाँ पर मिल गया दोस्तों। ये वाले पहले वाले बल्ब का हमने रेजिस्टेंस कितना निकाला 240 ओम, दूसरे वाले बल्ब का रेजिस्टेंस क्या निकला 360 ओम। तो अब यहाँ पर दूसरा ये वाला जो पावर का फार्मूला है जिसमें हमने करंट भी निकाल ली, रेजिस्टेंस भी हमें पता है दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे और इससे हमें क्या पता लगेगा कि कौन से वाले बल्ब के अक्रॉस में पावर जो डिसिपेशन है वो ज़्यादा हो रही। तो इन दोनों बल्ब में से जिस भी बल्ब के अक्रॉस में ज़्यादा पावर डिसिपेट हो रही होगी उस वाले बल्ब, वो वाला जो बल्ब है वो ज़्यादा ब्राइटर ग्लो करेगा, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पर हम पावर का कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, P बराबर I स्क्वायर R, क्योंकि हमने करंट भी निकाल ली और रेजिस्टेंस भी हमने निकाल लिया, ठीक है। तो दोस्तों करंट क्या हमने निकाली 120 बाई 600, तो 120 बाई 600 लिखेंगे। अब इसका स्क्वायर है दोस्तों, यहाँ पर I स्क्वायर है तो 2 बार यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 120 इंटू 600 मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कौन सा, पहले वाले बल्ब का। तो पहले वाले बल्ब का रेजिस्टेंस कितना निकला हमारे पास 240, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 240 लिखेंगे। अब यहाँ से कैंसिल कीजिए, ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला ज़ीरो ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 6 2 6 12, ये ज़ीरो कैंसिल, 12 5 60, 24 दूना 48, ठीक है। 24 दूना कितना हो गया 48, तो 48 डिवाइडेड बाई 5, तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों 9.6 वाट। तो 9.6 वाट जो है यहाँ पर पावर डिसिपेट हो रही है दोस्तों पहले वाले बल्ब के अक्रॉस में। यहाँ पर B1 का जो बल्ब है ना यहाँ पर 60 वाट का, तो इसके अक्रॉस में यहाँ पर जो पावर डिसिपेट हो रही है वो कितनी हो रही है 9.6 वाट की। अब दूसरे बल्ब को देखेंगे, उसके बाद हमें पता लग जाएगा कि कौन से वाले बल्ब के अक्रॉस में ज़्यादा पावर डिसिपेट हो रही है, और जिस भी बल्ब के अक्रॉस में ज़्यादा पावर डिसिपेट हो रही होगी दोस्तों वो वाला बल्ब जो है वो ज़्यादा ब्राइटर ग्लो करेगा। तो अब यहाँ पर दूसरे वाले बल्ब का हम देख लेते हैं, तो यही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, पावर P इक्वल टू I स्क्वायर R। करंट हमारे पास दी है दोस्तों, करंट क्योंकि सेम रहेगी तो 120 बाई 600 मल्टीप्लाई बाई 120 बाई 600, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है इसका तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस दूसरे वाले बल्ब का। दूसरे वाले बल्ब का रेजिस्टेंस क्या मिला हमें 360 ओम।
तो 360 यहाँ पर हम लिख लेंगे दोस्तों। ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल, 6 दूने 12, ये ज़ीरो कैंसिल, 12 पंजे 60, तो 36 दूने कितना होता है दोस्तों, 36 दूने हो जाता है 72 यानी 72 डिवाइड बाई 5। तो ये हो जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा 14.4 वाट। अब दोस्तों आपको पता लग गया कि पहला वाला जो बल्ब है दोस्तों, पहला वाला बल्ब यानी कि 60 वाट वाला जो बल्ब है, इसके अक्रॉस में जो पावर डिसिपेट हो रही है दोस्तों वो हो रही है 9.6 वाट की। और जो दूसरा वाला बल्ब था दोस्तों 40 वाट वाला, उसके अक्रॉस में दोस्तों जो पावर डिसिपेट हो रही है वो हो रही है 14.4 की। यानी कि पहले वाले बल्ब से दूसरे वाले बल्ब में दोस्तों ज़्यादा पावर डिसिपेट हो रही है, इसलिए ये वाला जो बल्ब है दोस्तों वो ज़्यादा ब्राइटर जो है ग्लो करेगा सीरीज़ के अंदर। कौन सा वाला, 40 वाट वाला। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर, अब यहाँ पर आप जो है वो टिक कर सकते हो दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों 60 वाट वाला ज़्यादा ग्लो करेगा, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों 40 वाट वाला ज़्यादा ग्लो करेगा, या फिर सेम दोनों जो बल्ब हैं वो सेम ही लाइट देंगे, यानी सेम ही रोशनी देंगे, दोनों सेम ही जो है ग्लो करेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है दोस्तों, 40 वाट वाला जो बल्ब है वो सीरीज़ में दोस्तों ज़्यादा ब्राइटर ग्लो करेगा। ठीक है, तो आप भी दोस्तों अपना आंसर बता देना कि आपका जो आंसर है वो क्या आया हुआ था, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार आप देख लोगे तो उसके बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा। इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं वो पूछी जाती हैं, एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें 4 ऑप्शंस दिए होते हैं आपको, वो यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि 60 वाट यहाँ पर वैल्यू जो है वो सेम ही होगी, पावर आपको यही दी होगी 60 वाट या 40 वाट का। आपको ये समझना है कि यहाँ पर सीरीज़ में जब हम जो है बल्ब को ग्लो कर यहाँ पर जब कनेक्ट करते हैं तो उसमें से जो यहाँ पर देखिए इसमें हमने पावर को निकालना होता है कि भाई पावर कितनी डिसिपेट हो रही है, कौन से वाले बल्ब के अक्रॉस में जो है कितनी पावर जो है डिसिपेट हो रही है। तो जिस भी बल्ब के अक्रॉस में ज़्यादा पावर डिसिपेट हो रही होगी वही बल्ब जो है ज़्यादा ब्राइटर ग्लो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या, राइट जो आंसर है वो 40 वाट का है कि 40 वाट वाला जो बल्ब है वो ब्राइटर ग्लो करेगा सीरीज़ के अंदर। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। फिर भी अगर कोई डाउट वगैरह आपका है वो आप मुझे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।